रियलिटी ग्राउंड पे बात करो ना। मैं रियलिटी पे इन बात कर रहा बच्चों ने जो वीडियोस उसके घर के आगे जाकर बनाई है, पीछे घर दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि खुसरा है, जन है, वो इनकी बहन को साथ लेके भाग गया। मुझे पहले ये उसके बाद रेहान मलिक ने वीडियो डिलीट कर दी, सॉल्ट आउट हो गया इनका मामला। उसके बाद रेहान मलिक ने कहा था कि आप मेरे सियालकोट आए, मैं आपको शॉर्ट आउट दूंगा। उसके बाद उन बच्चों को डेरे पे लेके गए, वहां पे मारा, क्योंकि अब FIR अगर पढ़े, आपने भी पढ़ी होगी सर। मैंने पर्चा इसलिए करवाया कि उन्हें लगता था कि पर्चा नहीं होता। मस्जिद के हुजरे में गड़बड़ करता पकड़ा, लोग सबसे पहले उसका मुंह काला करके टिंड करते हैं। सही है, उनको सजा कोई नहीं को देता। मुझे ये बताएं। और दूसरी बात ये है कि जितना उसका नाम है, उसके बाद पैसे हैं, ये बच्चे, अब मैं क्या इनको कहूँ, उनकी कोई हैसियत लग रही है, नंग पैर ये लग रहे हैं ये बच्चे। इनकी टिंड करके सब मिल क्या जाना है। चाहे वो मजदूर का बेटा है या किसी रईस का बेटा है। हसन भाई मैं बात नहीं कर रही ना, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आपने कहा है ना, मैंने ये कहा है कि वो लड़कों की जो हरकतें हैं ना, आप वो तस्वीरें बीच में लगाए ना, फैसला लोगों पे छोड़े। हाँ मैं लगाऊंगा, आप और मैं अदालत में लगाऊंगा सर, लगाऊंगा। अगर रेहान मलिक हमें अपने हमारे चैनल पे आकर अपना मौका भी देंगे तो हम चलाएंगे उसका। मैं बिल्कुल रेहान को कहूंगा, आपको फोन करेगा, आपको फोन करके बताएगा, बिल्कुल प्रोग्राम बनाएगा, क्योंकि जेन्युइन प्रोग्राम हो रहा है। आप अपनी राय दे रहे हैं, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज़ है सारी। उसको का काम ये बनता है कि अपने एटीट्यूड इस तरह का दिखाते हैं कि इनकी टिंडे हुई हैं। आप कह रहे हैं इनको गन पड़ने, कहाँ गन नजर आ रही है आपको वीडियो में? और दूसरी सर FIR में हम FIR के मुताबिक चल रहे हैं ना, उसमें तो लिखा हुआ है भाई FIR। वही तो मैं कह रहा हूँ, FIR का मतलब ये नहीं फांसी लग जाए वो, ये FIR बड़ी को नहीं हमने फांसी तो कही नहीं है। FIR एक होती है आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इसके ऊपर देखना होता है कि वाकई ये जुर्म हुआ है। तो रेहान मलिक मेरा नहीं जेन मानता उसने काम। तो दूसरी बात, अगर किया भी होगा तो ये काम बहुत पहले CCTV को कर देना चाहिए था। इसकी तस्वीरें आप ये भी लगाए ना, पहला फटी ना कीजिएगा, ये तस्वीरें में लगाई औरतों के साथ। अच्छा, लोगों की खवातीन पीछे तो गुजर गई, उस वक्त पूरा खवातीन को बीच में औरतों को लाकर उनकी तस्वीरें बना रहे हैं। इनके पास ऐसी चीज का कि किसी की खातून की प्राइवेसी को लीक आप रेहान मलिक को डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, मेरा वो भाई डिफेंड करने वाली कौन सी डिफेंड ही है सर। मेरी बात सुनिए, एक ज्यादती हुई बच्चों के साथ, आप ये मानते हैं ना कि हुई है? लेकिन ज्यादती कैसे आप कह रहे हो? सब टिंडे खुद करवाई हो, चलो जिसमें, लेकिन अगर बिलफर्ज मान लिया रेहान मलिक ने की है, अच्छा उनके डेरे पे काम हुआ है, तो फिर क्या होगा? अगर रेहान मलिक किया तो बेल ले अपनी कोर्ट से बेल। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? ये बेल ऑफेंस जमानत वाली है या नाकाबिल जमानत है? इसमें जेल जाना पड़ता है और 5, 7, 8 दिन के बाद बेल हो जाती है। जी शहबाज भाई, देखिए अल्लाह ताला हक के साथ होता है और अल्लाह ताला ने ही हमें फतह दी है। मैंने बच्चों से जो वादा किया था कि बच्चों अगर आपके साथ ज्यादती हुई है तो मैं पर्चा लाजमी दर्ज करवाऊंगा। तो अल्लाह का शुक्र है, हमने एफर्ट की है, अल्लाह ताला ने इज्जत रख दी है हमारी और हमारा पर्चा दर्ज हो गया है। अब बात है अदालतों में, ठीक है। अदालत को अगर लगेगा कि इनकी जमानत होनी चाहिए, जमानत दे देंगे। अगर उन्हें लगेगा अदालत को कि खारिज होनी चाहिए तो खारिज हो जाएगी जमानत। अगर अदालत को लगता है कि जनाब ये पर्चा खारिज होना चाहिए तो ये अदालत की सवाबदीद है ना। हमने जो अपनी एफर्ट की वो अल्लाह की ज़ात के लिए की थी, अल्लाह की रजा के लिए की थी। ना बच्चों से कोई फीस ली, ना किसी किस्म का कोई ऐसा कोई डिमांड की, ना ही मैंने दूसरी पार्टी को की। और दूसरी बात, मैं अब भी आपके चैनल के थ्रू भी ये कहता हूँ कि रेहान अगर चाहता है कि बच्चों के साथ आके सर पे हाथ रखे, जप्पी डाले कि जनाब चलो यार गलती होगी, तो ये मामला यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, यानी कि कोई भी बंदा माफी तलाफी से या सुलह से छोटा बड़ा नहीं होता। तो मेरा आपके चैनल के थ्रू भी यही पैगाम है, देखिए सुलह से अच्छी चीज़ कोई नहीं होती। मैंने पर्चा इसलिए करवाया कि उन्हें लगता था कि पर्चा नहीं होता, लेकिन मैं बता दूं कि जहां पर फिरौन होता है वहां पे अल्लाह ताला मूसा भी भेजते हैं। हर जगह पे हक और सच होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, एफर्ट जो है वो हमारी रंग लेके आई है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आज हमारे साथ हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब। और जैसे कि 2 दिन पहले रेहान मलिक ने 3 बच्चों की टिंडे की थी, उसके बाद काफ़ी सोशल मीडिया पे ये बात हुई कि रेहान मलिक ने जो किया है बहुत गलत है। उसके बाद इन पर एक एप्लीकेशन बच्चों ने दी। अब रेहान मलिक पर FIR दर्ज हो चुकी है और किन किन पर FIR दर्ज हुई है, आगे क्या महरुकात हैं, क्या ये वाकई रेहान मलिक ने ये सारा काम किया है, ये सीनियर क्राइम चौधरी साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, रेहान मलिक पर FIR हो गई है, जो 3 बच्चों की उसने टिंडे की थी अपने डेरे पे, क्या कहेंगे? यार हसन भाई, ये टिंडों वाला टॉपिक जो है मुझे तो अजीब सा लग रहा है। आप उन बच्चों की ना इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले ना आप इनका टिकटॉक अकाउंट खोला होगा, यकीनन आपने, आप भी बड़े अच्छे आप एंकर हैं, रिसर्च करते हैं। ये अपनी टिकटॉक एप्लीकेशन में किस तरह की वीडियोस बना रहे हैं, एक खातून के साथ ही अपना पीछे से जिस्म जोड़ रहा है और वह खातून साफ नजर आ रहा है कि उसको ये हरासा कर रहा है। आपको पता है इस तरह के वाक़यात में CCD जो है ना,
थर्मामीटर काट रही है। बिल्कुल। ये बच्चा, ये जो है ना टिंड वाले बच्चे जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये किसी बड़े हादसे से बच गए हैं। आप देखो, पहली बात तो मैं करता हूँ FIR के मुताबिक, अगर रेहान मलिक ने टिंडे किए ना तो इनकी टिंडों के साथ इनके परोटे भी मुनने चाहिए थे। जिस तरह की ये बेगैरतियां कर रहे हैं, जब मौलवी कोई मस्जिद के हुजरे में गड़बड़ करता पकड़ा, लोग सबसे पहले उसका मुंह काला करके टिंड करते हैं। सही है। उनको सजा कोई नहीं को देता, मुझे ये बताएं। और दूसरी बात यह है कि जितना उसका नाम है, उसके बाद पैसे हैं, ये बच्चे, अब मैं क्या इनको कहूँ, उनकी कोई हैसियत लग रही है, नंग पैर ये लग रहे हैं ये बच्चे। इनकी टिंड करके सब मिल क्या जाना है। इसको तो वो पैसे देता ना, बेटे 4-4, 5-5 हज़ार रुपये टिंडा करा दो, इन्हें करवा दे नहीं। इनके बाल या तो सिल्की हो ना, को बड़े लेडी नहीं, लंबे बाल थे। एक बच्चे की तो सिर्फ वीडियो में मैंने देखी है, बड़े या खींच के लंबे बाल थे। हाँ। अच्छा, ये एक मेरी बात सुनिए, बाल अगर बच्चा गरीब है, मजदूर का बच्चा है, इसका ये मतलब तशद्दुद करके टिंडे करते हैं, ये इखलाकी जवाब तो नहीं है। रेहान मलिक चाहे मिलियन उसके फॉलोअर्स है, उसको ये किसने दी बात कि आप किसी बच्चे को बुलाएं, अपने डेरे पर तशद्दुद करें, बरहना वीडियो बनवाएं, फिर बाद में कह जी फिर आपने मेरे साथ वीडियो भी बनानी है, और भाई जाके अगर कहा तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब मेरी बात आप सुनो, जुल्म हुआ कि नहीं बच्चों के साथ? पहले अब मेरी बात सुनो, रियलिटी ग्राउंड पे बात करो ना। मैं रियलिटी पे इन बात कर रहा बच्चों ने जो वीडियो उसके घर के आगे जाकर बनाई है, पीछे घर दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि खुसरा है, जन है, वो इनकी बहन को साथ लेके भाग गया। मुझे पहले ये उसके बाद रेहान मलिक ने वीडियो डिलीट कर दी, सॉल्ट आउट हो गया इनका मामला। उसके बाद रेहान मलिक ने कहा था कि आप मेरे सियालकोट आए, मैं आपको शॉर्ट आउट दूंगा। उसके बाद उन बच्चों को डेरे पे लेके गए, वहां पे मारा, क्योंकि अब FIR अगर पढ़े, आपने भी पढ़ी होगी सर, स्क्रीन पे भी चल रही है, FIR होगी ना, हो गई है। सियालकोट कैंट में 3 दफात भी लग गई हैं, इसमें इसके वालिद साहब भी नामजद हो गए हैं, रेहान मलिक खुद हो गया, उसका भाई हो गया, एक और लड़का हो गया। इसका मतलब वकूआ सच्चा था तो FIR हुई है ना। अच्छा, आपका मतलब ये है कि जो FIR दर्ज होती है वकूआ सच्चा था। अल्लाह के बंदे, FIR होती झूठी है। FIR में जो 2 गवाह डाले होते हैं वो भी झूठे होते हैं, मुद्दई भी झूठ बोल रहा है। कितनी लाहौर में FIR हैं जो ऐसे होती हैं, जेन्युइन होती हैं। 2 गवाह ना लाए तो FIR नहीं होती, गवाह झूठे डालने पड़ते हैं। हसन भाई देखें, FIR का दर्ज हो जाना, अंदराज हो जाना, ये इस चीज का कोई जवाब नहीं कि वो बंदा गिल्टी है। अभी वो आएगा, वो कल परसों से आ जाना, वो कौन सा कोई इश्तिहारी है, उसने आगे अपनी इंटरम लेनी है, जो है उसने अपनी प्रोटेक्टिव बेल लेगा, यहाँ से आगे इंटरम बेल लेगा, और फिर आप देखना बेल भी कन्फर्म होगी। उसकी वजह ये है, ये लड़के जब एक वीडियो आपने देखे, जब घर से बाहर गए, तीनों की टिंडे हुई हैं, बिल्कुल ऐसे ये अपने, तो उस वक्त ये क्यों नहीं बोले? उस वक्त का काम ये बनता है कि अपने एटीट्यूड इस तरह का दिखाते हैं कि इनकी टिंडे हुई हैं। आप कह रहे हैं इनको गन पड़ने, कहाँ गन नजर आ रही है आपको वीडियो में? और दूसरी सर FIR में हम FI के मुताबिक चल रहे हैं ना, उसमें तो लिखा हुआ है भाई FIR, वही तो मैं कह रहा हूँ। FIR का मतलब ये नहीं फांसी लग जाए वो, ये FIR बड़ी को नहीं हमने फांसी तो कही नहीं है। FIR एक होती है आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इसके ऊपर देखना होता है कि वाकई ये जुर्म हुआ है। तो रेहान मलिक मेरा नहीं जेन मानता उसने काम, तो दूसरी बात अगर किया भी होगा तो ये काम बहुत पहले CCTV को कर देना चाहिए था। इसकी ये तस्वीरें आप ये भी लगाए ना, पहला फटी ना कीजिएगा, ये तस्वीरें में लगाई औरतों के साथ। अच्छा, लोगों की खवातीन पीछे से गुजर गई, उस वक्त पूरा खवातीन को बीच में औरतों को ला उनकी तस्वीरें बना रहे हैं। इनके पास ऐसी चीज का कि किसी खातून की प्राइवेसी को लीक कर। आप रेहान मलिक को डिफेंड कर रहे हैं? नहीं, मेरा वो भाई डिफेंड करने वाली कौन सी बात है सर? मेरी बात सुनिए, एक ज्यादती हुई बच्चों के साथ, आप ये मानते हैं ना कि हुई है, लेकिन ज्यादती कैसे आप कह रहे हो? सकता है टिंडे खुद करवाई हो, चलो जिसमें, लेकिन अगर बिलफर्ज मान लिया रेहान मलिक ने की है, अच्छा उनके डेरे पे काम हुआ है, तो फिर क्या होगा? अगर रेहान मलिक किया तो बेल ले अपनी कोर्ट से बेल। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? ये बेल ऑफेंस जमानत वाली है या नाकाबिल जमानत है? इसमें जेल जाना पड़ता है और 5, 7, 8 दिन के बाद बेल हो जाती है। लेकिन उसमें ये देखें, साबित कैसे ही करेंगे? झूठ तो झूठ होता है, झूठ का सिर पैर कोई नहीं होता। कैसे ही अपनी, ये तो सर आप कह रहे हैं ना, ये देखे ना मेरी FIR हुई है ना, लोकेशन है इनकी, बिल्कुल सही है, इनकी लोकेशन कहाँ पे जाकर बंद हुई है, वहाँ पे गए कि नहीं गए, ठीक है। उसकी रेहान मलिक की लोकेशन है, सब लोकेशन डेरे से निकल रहे हैं, तो ये सारी चीजें वहाँ पे वीडियो में डेरे में से नहीं कर रहे हैं ना, उसके घर से नहीं कर रहे हैं, तो टिंडे हुई है ना। हाँ जी, टिंडे हुई हैं। तो पता नहीं करवा के वहाँ पे गए, तो उनके घर के CCTV कैमरे, हर चौक में कैमरे लगे हुए, और देखे एक मोटरसाइकिल पे ये तीनों नंग पैरी गए हुए वहाँ पे। तो बात भी होती है, मैंने बच्चों को फोन किया कि मुझे आकर मौका दो, उन्होंने कहा ये फलाने बंदे ने कहा, मतलब पीछे को पट्टी पढ़ा रहा है उनको। अच्छा, मैंने उनको कहा आपके सामने फोन नहीं किया? उसने क्या कहा? वो सियालकोट कहते हैं हम। उसने कहा ये फलां बंदे को फोन कर लें। एक बंदा सच्चा तो मौका दे, अपने इंटरव्यू जो इतने दे रहे हैं। उनके जो वकील हैं एडवोकेट जुनैद खान, वो भी आपके बड़े अच्छे जानने वाले हैं। जुनैद खान देखें, उनको तो वाकया बताया जा रहा है ना, उन्होंने तो वही काम करना जो बात आप बता रहे हो, उन्होंने तफ्तीश तो नहीं करनी। बिल्कुल ऐसे ही। उनके पास एक क्लाइंट है मेरे साथ, ये होगा, उन्होंने FIR करवा देनी, तो उन्होंने एफर्ट करके FIR करवाई। लेकिन इंशाअल्लाह इसका लड़कों को मैं बुलाता हूँ, या रेहान मलिक आगे बेल लेगा, जो आता है आप उनसे डिस्कस कीजिएगा। एक इतना बड़ा टिकटॉक और 3 नंग पैरी टिंडे, मेरी समझ में बात, हाँ लड़के को सब हैसियत होते,
फिर मैं बात भी मान लेता। इनके टिंडे का उसको क्या मिलना। बात तो सर ये नहीं हो रही, इंसान तो इंसान है ना, हसन चाहे भाई, वो मजदूर का बेटा है या किसी रईस का बेटा है। हसन भाई मैं बात ये ठीक है कर रही ना, ना, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं आपने कहा है ना, मैंने ये कहा है कि वो लड़कों की जो हरकतें हैं ना, आप वो तस्वीरें बीच में लगाए ना, फैसला लोगों पे छोड़ें। हाँ मैं लगाऊंगा, आप और मैं अदालत हाँ, में मैं जाने वाले लगाऊंगा नहीं। सर, लगाऊंगा। अगर रेहान मलिक हमें अपने हमारे चैनल पे आकर अपना मौका भी देंगे तो हम चलाएंगे उसका। मैं बिल्कुल रेहान को कहूंगा, आपको फोन करेगा, आपको फोन करके बताएगा, बिल्कुल प्रोग्राम बनाएगा, क्योंकि जेन्युइन प्रोग्राम हो रहा है। आप अपनी राय दे रहे हैं, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज़ें सारी इन लड़कों को ना, इनको चाहिए कि ये हालात के मुताबिक, जिस तरह रेहान मलिक भी अपना मौक़िफ़ दे रहा है कि मैंने तो तुम्हें, अच्छा एक कॉल बीच में देखिए जिसमें ये कह रहे हैं 2-4 दिन करके सुबह वीडियो डिलीट कर दें, खुद ही ये मान रहे हैं। तो उस वक्त ये फोन के ऊपर रेहान मलिक ने इनके ऊपर गन रखी है, वो वीडियो भी बीच में चलाया ना, हाँ वो डिलीट की थी उन्होंने डिलीट किया ना। हाँ जी, बिल्कुल रेहान के पास तो प्रूफ पड़ा हुआ है ना, बिल्कुल ऐसे खुद कह रहे हैं कि 2-4 दिन हम इसको हाइप पकड़ेगा तो हम डिलीट कर देंगे, ऐसे ही है। फेम ले रहे हैं वो। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी ये भी पब्लिक के सामने रखें। अच्छा आप समझते हैं कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रेहान मलिक ने ये काम नहीं किया, आपका अंदाजा यही है? मेरा अंदाजा ये है, लेकिन दूसरी बात ये भी तो कह रहा हूँ ना, अगर उसने किया हो, अगर फर्ज करो उसने किया होगा, तो मैं साथ ये भी कह रहा हूँ लड़कों को छितर भी साथ पड़ने चाहिए जिस तरह की हरकतें का। बिल्कुल सही है। यार मेरे माँ बाप को इस तरह की हरकतें, मुझे गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो वो अलग बात है, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, उसको ये बात चाहिए आपने सही की है। इनके खिलाफ रिपोर्ट करता हो, उसने नहीं रिपोर्ट की, चलो अगर मारे तो कानून को फेस करेगा, वो मसा को भाग जाएगा। अच्छा हम ये देखते हैं कि ये सोशल मीडिया पे डिजिटल दहशतगर्दी भी फैलती जा रही है, एक दूसरे को और सोशल मीडिया पे आकर तड़ियाँ लगाना, बदमाशी करना, इसकी रोकथाम कैसे हो? इसकी रोकथाम ये ऐसे वाक़या जो हम रिपोर्ट करना शुरू कर दिया ना, अब लोगों को पता लगना शुरू कर गया, एक्शन शुरू हो गया हुआ है। तो ये एक्शन के चक्कर में लोग बात आ जाए, जब कानून की गिरफ्त टाइट होगी तो जुर्म खत्म हो जाएगा। आप ये कहते हैं ऐसे जो लोग करते हैं उनकी क्या सजा होनी चाहिए? उनकी सजा ये होनी चाहिए, साइबर क्राइम को जो एक्शन लेना चाहिए। जो बच्चे इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं तो वो बाकी बच्चे माशरे को खराब करेंगे। ऐसी वीडियोस के लिए इनको अपना जो है ना 100 मोटो का एक बनाना चाहिए, एक अपना इनको डिपार्टमेंट बनाना जो 100 मोटो ही ले, FIR हरकत करे, उनको खिलाफ FIR करे। तो वो बच्चे अगर वहीं पे पकड़े जाते हैं तो रेहान मलिक तक उनका चाका ना खुलता। आपको नहीं लगता जब FIR हो रही थी, जब बच्चों ने एप्लीकेशन दी सियालकोट में, तो सारी बात आईओ ने या कोई जिसके पास ये एप्लीकेशन की रेहान मलिक को थाने तो बुलाया ही होगा ना? और ये FIR नहीं, उसका मौक़िफ़ लिए बगैर हुई है FIR। और ये भी बहुत बड़ा बेल का जो है ना पॉइंट है, ये बात याद रखिए। ये इसमें ऐसे केसेस में जो है ना मुलज़म को बुला के पूछना पड़ता है, सम्मन भेजने पड़ते हैं, वो प्रोसेस ही नहीं हुआ, खत्म हो जाएगा मामला। रेहान मलिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर उन्होंने ये काम किया है तो? और यार मैंने फ़ोन पर उसको सारे मैसेज दे दिए। उसको मैंने कहा ये आपने क्या, शायद भाई मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी थी। तो रही बात ये FIR की, उसने कहा शायद भाई आप खुद वॉच करें, आप देखेंगे इस FIR में अगर आप सच्चाई नजर आती है तो बिल्कुल मेरा मौक़िफ़ लें। अपना मौक़िफ़ भी उसने दे दिया। तो उसने कहा 2-4 दिन बाद, मैं 5-6 दिन मैं आ रहा हूँ, मैं आगे जो है प्रोटेक्टिव बेल लूँगा, इंटरम कराऊंगा, केस फेस करूँगा, तो उसमें जो हालात होंगे सामने आ जाएंगे। अच्छा रेहान मलिक ने आपके ही इंटरव्यू में कहा था कि जो उसके पीछे जो चला रहे हैं इसको मुझे पता है, वो रजब चला रहे हैं, और रजब का उससे नाम लिया था, मैंने क्लियर कर दिया। रजब छोटा भैया, उसको मैंने पूछा भी नहीं। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार ऐसे करोगे तो लोगों के ऊपर उंगलियां उठाने वाली बात है। रजब को क्या जरूरत पड़ी है कर रही हो? क्या करने पड़ी, जरूरत ही नहीं है उसको, उसके अपने बहुत मामला है। और नहीं उसको, रजब को ये जरूरत नहीं है। मैं रजब को क्या है, उसको बेचारे को क्यों मैं से पूछूं, मुझे पता वैसे क्यों करेगा ऐसी हरकत वो। तो ये चीज़ है सारी। ठीक है नाज़रीन, ये हमारे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब और रेहान मलिक ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं और जो कहा है कि मैंने ये नहीं किया, और जो एक यूट्यूबर के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, उसको तो वैसे भी दिन और रात को वैसे ही वो यूट्यूबर नज़र आता है, चाहे वो रेहान मलिक सोया भी हो तब भी वो उसके खौफ पर तारी रहता है। हसन शहबाज को इजाज़त दें, कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।